विराट कोहली इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। भाई, अगर आपको कोई ऐसा बोल दे तो आपको कुछ नहीं करना। आपको उसको बिठाना है, आपको उसको पानी पिलाना है, फिर उसी का फोन लेना आपको, उसी के फोन से मेंटल हॉस्पिटल में फोन करना है और उसको एडमिट कराना। क्योंकि भाई, विराट कोहली ने अपने करियर में इतने मैच जिता दिए ना अभी तक, जो ना कोई जीता पाया है और ना कोई जीता पाएगा। और और कंपेयर करना उसकी ग्रेटनेस को, तो विराट कोहली इस जनरेशन का एक ऐसा प्लेयर है जिसको सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया जाता है। यहाँ तक भी ये भी कह सकते हैं कि व्हाइट बॉल में सचिन से भी बेटर है विराट कोहली। तो ये इसकी ग्रेटनेस दिखाता है विराट कोहली की। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे विराट कोहली के करियर के बारे में, क्योंकि आज किंग का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे किंग विराट कोहली। वेलकम टू आवर चैनल टू लेजेंड्स। So guys, today we are discuss about Kohli's greatness. कोहली ना सिर्फ एक ग्रेट प्लेयर है, बल्कि आज के टाइम का क्रिकेट का एक फेस है। स्पोर्ट्स वर्ल्ड के अंदर अगर क्रिकेट को कोई हाइप कर रहा है, क्रिकेट को कोई अगर लाकर रख रहा है, तो वो विराट कोहली है। एक विराट कोहली है जिसके नाम पे जाना जाता है। विराट कोहली का नाम पहले आएगा, बाद में क्रिकेट का नाम आएगा। तो उस बंदे का ना ओरा ही अलग लेवल का भाई। उस बंदे का ओरा जो वो पिछले 10 सालों में लेकर चला गया ना, आई डोंट थिंक सचिन तेंदुलकर भी इतना लेकर गया था। सचिन नो डाउट ग्रेट प्लेयर है, बट सचिन के टाइम और आज के टाइम में जो क्रिकेट का जो पॉपुलर हुआ है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली। सो विनू, तू क्या सोचता है? भाई बिल्कुल सही बात है। और विराट कोहली की ग्रेटनेस ओरा की बात करे तो तूने सुना होगा, ओलंपिक में जब इस बार ओलंपिक में क्रिकेट एड हो रहा है, तो ओलंपिक का जो प्रेसिडेंट है उसने स्टेज पे आके एक ही प्लेयर का नाम लिया कि क्रिकेट विराट कोहली खेलता है। तो उसी से पता लगता है, ठीक है अपने 8-10 कंट्री जो क्रिकेट खेलती है उसमें विराट कोहली का नाम है, ये सब जानते हैं। लेकिन अदर देन जो क्रिकेटिंग नेशंस है, जो लोग क्रिकेट के बारे में जानते भी नहीं है, उसमें भी भाई अगर एक ही बंदे का नाम जानते हैं वो विराट कोहली, तो नो डाउट विराट कोहली ओरा देख लो, विराट कोहली का क्रेज देख लो, विराट कोहली की फॉलोवर देख लो, विराट कोहली बिकता है कह रहा और हूँ ना भाई, बिका है तुम पिछले इंस्टा भाई पे पिछले जाकर दस देखो ना पंद्रह सालों स्पोर्ट्स से। का। हाँ। तुम स्पोर्ट्स का जाकर हाँ देखो ना, विराट कोहली का टॉप 10 में नाम आ ही जाता है भाई। जहाँ मेसी, रोनाल्डो, भाई। नेमार, एम्बाप्पे हाँ कंपैरिजन चलता है, वहां अगर इकलौता बंदा क्रिकेटर खड़ा है भाई, क्रिकेट इससे पता चलता तो है वही बंदे ने उसी क्रिकेट से को कहां पता तक चल लेकर रहा चला है गया। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, उसी से उसकी ग्रेटनेस डिफाइन। और चल ठीक है, ये तो आप स्टेट्स हो गए, फॉलोअर हो गए, ये अलग। लेकिन भाई अपने को एक, जब अपन ने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था उस टाइम 2008-9 से अपन ने 7 का वर्ल्ड कप देखा, तो उसी से टाइम से स्टार्ट किया था। उस टाइम क्या सचिन, सहवाग, इन सब का एक एंड आ गया था उस टाइम पे। अगर हम्म। पिछले पूरे 10 सालों 15 सालों में एक क्रिकेटर है जिसको अपन ने देखा, उसको फॉलो किया, और जो कहीं ना कहीं विराट कोहली इंस्पिरेशन लगता है भाई, तो वो विराट कोहली है। भाई विराट कोहली ना लोंडो के साथ ना भाई इमोशन हो गया, जुड़ गया है। मुझे आज भी याद है 2009 में इंडिया सीबी सीरीज जीता था, और वहां हम्म। पर सीबी सीरीज धोनी ने जितवाया था, लेकिन वहीं पर अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था विराट कोहली ने। विराट कोहली, भाई हाँ। वो बंदा ना उस वक्त से फेमस हुआ ना, वो तब से रुका नहीं। वो 2008 से भाई कंटिन्यू इंडिया के लिए उसने परफॉर्मेंस दिया। क्या बड़े इवेंट, क्या तू जहां सिचुएशन तो लेकर आ जा, ऐसे मैच आ गया ना जहां इंडिया की फट गई थी, इंडिया ने गिव अप कर दिया था, भाई उस बंदे ने जिताया, सिंगल हैंडेडली जिताया मैच। और ऐसा जिताया ना कि मतलब आगे वाली टीम को भाई जख्म दिए उसने तो बुरी तरीके। भाई ये मैं बात कर रहा हूँ, युवराज सिंह और विराट कोहली दो ऐसे प्लेयर है इंडिया में जिसने अंडर 19 जीता है, T20 वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, और ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। और युवराज सिंह फिर भी रिटायर हो गया, विराट कोहली ने टेस्ट में भी। युवराज सिंह का टेस्ट का करियर अपन इतना नहीं जानते युवराज सिंह का, ठीक है ओडीआई वर्ल्ड कप T20 में युवराज सिंह नाम था। अगर अपन वर्ल्ड कप ओडीआई ट्रॉफीज वगैरह की बात करें तो विराट कोहली ने टेस्ट में भी उससे कहीं ना कहीं आगे निकल के। तो ये है कि क्या नाम, विराट कोहली अकेला ऐसा है प्लेयर जो बंदों का कोहली पगलू सा ही बोलते हैं कि भाई यार इंडिया के लोंडे सारे कोहली पगलू बन गए। इतना लोग, वही है। अब अपन देख ले, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही है, T20 को ठीक है देखते हैं, लेकिन एक ओडीआई का जो क्रेज था, वो क्रेज की बात करें भाई, अभी रणजी का दिल्ली में आया था विराट कोहली, अकेले बंदे ने पूरा मैं स्टेडियम भर दिया मैं तेरे था। को बोल रहा हूँ ना भाई, कोहली का मैच इनफ काफी, कोहली की प्रेजेंस काफी है। इट डजेंट मैटर ना, तुम देख लो ना, T20 सीरीज भी हुआ है, ठीक है हाइप है, हम्म। इतना चलता है 50-50 हुआ, लेकिन ओडीआई भाई पब्लिक ना, अरे इंडियन फैंस छोड़ तू, जो सारी टीम्स है, जो अलग कंट्रीज है, वो भी ऑस्ट्रेलिया वेट भाई, करेगा, हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया ने चलो जो वेलकम किया खेलेगा। है, हाँ विराट ऑस्ट्रेलिया कोहली का भाई, नाम आते ही तो ऑस्ट्रेलिया को टिकट पता बिक है रहे ना। हैं भाई। तो मैं बोल रहा हूँ अभी ना, आपके आज मैं टिकट उसी बंदे के नाम पे बिकेंगे, भाई अदरवाइज आज मैं आप वो क्या कर उसका लोगे? आज मैं एक इंटरव्यू का वीडियो देख रहा था, जो अपने विमल वानी है, विमल विमल भाई, उसका हम्म। इंटरव्यू आ रहा था। हम्म। उसने बोला, हम्म। तुझे पता है तो कोहली जब जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गया, फ्रंट पेज से हम्म। लेके उनका लास्ट पेज तक, स्पोर्ट्स पेज तो छोड़ो, स्पोर्ट्स पेज पे तो कोहली बिकता ही है, फ्रंट पेज पे कोहली दिखता हम्म। था उनका। चाहे कोहली ने हम्म।
ऑस्ट्रेलिया में वेलकम हुआ हो, कोहली का कुछ भी झगड़ा हुआ, हम्म, कोहली कोहली बोले। और आज वो उसका मैं देख रहा था वीडियो, उसने बोला इंडिया जो T20 वर्ल्ड सीरीज चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, उसका कहीं हम्म, स्पोर्ट्स पेज तक तो उनका उन्होंने कुछ नहीं लिखा हो सीरीज के बारे में। तो यहाँ तक बताता है कि विराट कोहली कितना डोमिनेंस रखता है। भाई वो ना स्पोर्ट्स की जो वर्ल्ड है ना, वो क्रिकेट को काफी ऊपर लेकर गया भाई। उसने क्रिकेट को उस लेवल तक लेकर गया, और ना कि मतलब उसने उस गेम को ना ऐसा एंटरटेन करा है भाई। हम जो जुड़े हैं ना, हमने क्रिकेट सबका देखा है। ऐसा नहीं कि हमने हाँ। सिर्फ विराट कोहली क्रिकेट देखा, हमने क्रिकेट सबका हम्म। देखा। हमने 2004, 5, 6 में सचिन, द्रविड़ उनका भी क्रिकेट देखा। हाँ पर जो सही इस है। बंदे ने एंटरटेन करा ना, वो एंटरटेन पर लेवल भाई फिनिश। भाई वो गेम भाई को फिनिश विराट, किया इसने। वो ठीक है विराट कोहली, चलो क्रिकेट उसकी पर्सनल जो जर्नी है उसको देख तू। विराट कोहली आया, वो ही करा ना। विराट कोहली हम्म, का नाम हो गया 2014, 13, 11 हम्म, में, हम्म, विराट कोहली यंग प्लेयर है, ग्रेट, आने वाला सचिन बनेगा। फिर उसका डिप आया हम्म, टेस्ट में, हम्म, फिर वहां से हम्म। राइज किया, वो एक अलग ही जर्नी, वो इंस्पिरेशनल जर्नी है। फिर उसने भाई बड़े फिटनेस प्लेयर का जो मतलब इंडियन, क्या है? भाई जो आपका इंडियन बड़े टीम में प्लेयर का मतलब फिटनेस ये लेके होगा ना आया। कि आप गिव अप नहीं करोगे। भाई एक हाँ। बड़ा प्लेयर तभी बनता है कि देखो लाइफ में फेज सबका आता है। अप डाउन वाला जो फेज आएगा वो सबका आता है। भाई हम्म। वहां से आप रिकवर कैसे करोगे? इफ यू आर द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, तो यहीं से तो आपको गिव अप ऐसे मतलब करना पड़ेगा ना, अपने आपको रिडेम्पशन करना पड़ेगा ना। भाई उस बंदे ने हार्ड वर्किंग है उसकी, कि आपको क्रिटिसाइज, उनकी खुद की कंट्री में क्रिटिसाइज हुआ बंदा, बट फिर भी उसने गिव अप नहीं करा। भाई वो क्रिटिसाइज भाई, वो राइज हुआ, जो उसने खेला है। वो एक लाइन आती है इंग्लिश में कि हेट बाय मिलियंस एंड लव बाय मिलियंस, वो कोहली के लिए परफेक्ट एग्जांपल। आज जैसे ट्विटर पे अपन हम्म, ट्रेंड भी देख रहे थे, तो मिलियंस में लोग ट्वीट करे हैप्पी बर्थडे कोहली या कोहली को, और कुछ अपने इंडिया में ही है या कोई भी मान लो वो हेट भी करते हैं। तो वो है कि आपको हम्म। हेट भी मिल रही है, लेकिन उसके कंपेरिजन में मिलियंस ऑफ पीपल आपको प्यार कर रहे हैं, और बनता है भाई उस भाई ये प्लेयर तो के यही लिए तो उसकी बनता ग्रेटनेस है है। भाई। वो प्यार आज क्यों कर रहे हैं, उनका क्या लेना देना भाई। उस बंदे का गेम है ना वैसा। उस बंदे ने गेम आपको भाई, वो गेम तो जिताया है, वो परफॉर्मेंस दिया है, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुमने क्या करना है क्या नहीं करना। एक बार ऐसे उसकी स्टेज पर जा। उसकी एक, हम हमने सब जगह गिव अप करा भाई। तूने भी क्रिकेट देखा, मैंने भी देखा, कई हाँ इनिंग्स में हाँ हमने सही गिव अप बात। करा है, ठीक है, कुछ नहीं होगा भाई, मुश्किल से हार गए। अब क्या हुआ उसमें? विराट कोहली ने भाई सिंगल, मेरे अपनी लाइफ के अंदर मैंने 2 इनिंग्स ऐसी देखी विराट कोहली की, जहां मैं भाई खुद गिव अप कर चुका था कि यार क्या ही हाँ जीतेंगे। और वहां उस बंदे ने वैसा जीताया है कि जो मतलब कोहली का फील्ड भी नहीं था। एग्रेसिव और एक फास्ट रन खेलना, हम कोहली को एक तो जानते भाई हैं, ठीक है मुझे रनो बॉल चल रहा बंदा। एक तो भाई मुझे कोहली का जो ओरा देखना, मतलब मैं फैन हूँ ओरा का। भाई वो जो क्राउड को मैनेज करता है ना चलते मैच में, वैसा कोई प्लेयर नहीं वो तो करता हाँ उसका है। भाई। भाई एक रणजी का तूने, वही जो अभी मैं बात कर रहा था दिल्ली वाले रणजी मैच की, जैसे हम्म, हम्म, स्टेडियम में से दो पार्ट में बटा हुआ था, ऐसे पब्लिक ऐसे ऐसे। हम्म, तो भाई इधर हाथ हम्म, कर रहा है तो इधर की पब्लिक चिल्ला रही है, फिर उसको रोक रहा है, फिर इधर की पब्लिक चिल्ला रही है इधर हाथ करने पे। कहा हम्म। कितनी बार देखा अपने पूरे स्टेडियम में कोहली मतलब नाचता है अरे तो कोहली मैं तो कोहली हो बोल रहा रहा हूँ है। ना तेरे को, मैं तेरे को बोल रहा हूँ इंडियन छोड़, वो बंदा भाई जो सेना कंट्रीज के स्टेडियम है ना, वो उनको हैंडल करता हम्म। है। सेना कंट्रीज में हमने इंग्लैंड के टेस्ट हाँ देखे हाँ। हैं। भाई वो बंदा हम्म। कैसे मैनेज कर रहा है ना उस क्राउड को। इंडिया छोड़, इंडिया में तो फैन फॉलोइंग है, बाहर की फैन फॉलोइंग हम्म। देख तू। ऑस्ट्रेलिया में वो कैसे क्राउड को मैनेज कर रहा है। हमने 2019 वर्ल्ड कप भी देखा है, जहाँ स्मिथ को हम्म। काफी बूम मिला था, ठीक है ना, फैन हाँ ने वहां पे। क्रिटिसाइज करा था। वहां पर हम्म। भी उसने स्पोर्ट्समैनशिप वही दिखाई, जेंटलमैन, और उसने क्राउड को कैसे कोहली की हैंडल करा। रूथनेस तो भाई उसकी अग्रेसर। रेस्पेक्ट है ना, उसकी जो रेस्पेक्ट है ना भाई क्रिकेट वर्ल्ड में, वो एक अलग ही हाँ, लेवल की भाई, ठीक है ना। अभी वही तो उसको मैं चाहे कह रहा हूँ। कितना लोग बोले ये वो एक्स्ट्रा जेट चलता है, लेकिन भाई उसकी ग्रेटनेस को हम क्या, हम तो चलो फिर भी उसको जानते हैं। कोई उसको ना हम्म। इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है ना। नहीं उसकी वो जो तो ग्रेटनेस भाई है उसको इग्नोर आप सही कर ही है। नहीं सकते हो ना। वही बात करते हैं अपन, जैसे अपन ने कोहली के अपन इतने बड़े फैन क्यों है, क्यों अपने को इतना अच्छा लगता है, क्यों अपन उसके डायरेक्ट फैन, क्योंकि उसने ऐसे कुछ मूवमेंट दिए ना अपने को, जो जहाँ पे इंडियन क्रिकेट टीम जैसे सेना कंट्रीज में टेस्ट में जीतना, जहाँ अपन जीतने का छोड़ो, वहां ऐसा होता था कि कम से कम व्हाइट वॉश होकर नहीं आए, जीतना तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती थी अपने लिए। वहां पे भाई हम्म, कोहली टेस्ट में कैप्टन बना, यंग कैप्टन ही बना था, कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत टेस्ट खेले। हम्म, वहां जाके उसने सेना कंट्रीज में अपने को जीतना सिखाया और जीत के दिखाया। हम्म। वो उसको और लेजेंड बनाता और बताता है कि वो क्यों ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। भाई मैं कह रहा हूँ और ना, इंडिया हम्म। का टेस्ट क्रिकेट का सबसे वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। इतना एग्रेसिव माइंडसेट, इंग्लैंड में हम्म। जाकर लास्ट दिन में 50-60 ओवर में लॉर्ड जैसी जगह पर भाई मैच जितवाना, ठीक है ना, भाई इंग्लैंड है वो ये वही भाई, मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये वहां इंग्लैंड वाला जितवाना। बेसबॉल, ऑस्ट्रेलिया में ये जाकर इंग्लैंड वाला ऑस्ट्रेलिया को बेसबॉल में, हराना। साउथ अफ्रीका सब कंट्रीज में, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना भाई, तुम ना तो उस जगह पर उस एग्रेसिव माइंडसेट से जाना। जो एग्रेसिव भाई माइंडसेट है ना, वो बात, इंडिया के अंदर नहीं था। हमारे पास कैप्टन आए थे बड़े बड़े, ठीक है ना, लेकिन ये है कि हम इंडिया तक ही सीमित भाई रह गए थे ना, देखा जाए ना, वही तो मतलब बात है ना। बाहर जाकर हम भा- गिव अप कर देते थे, भाई अब ठीक मानो है ना। चाहे मत मानो, उस बंदे ने बाहर भला की इंडिया को, हाँ धोनी, वही है ना। धोनी को अपन ग्रेटेस्ट कैप्टन मानते हैं इंडिया का, ठीक है, नो हम्म, डाउट ग्रेटेस्ट हम्म, कैप्टन है, लेकिन कहीं ना हम्म, कहीं धोनी रेड बॉल के कैप्टन नहीं थे, ये सबको पता है। तो सब मानते भी हैं हम्म, धोनी। वहां से विराट कोहली,
ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, इसके पास एज ए कैप्टन कोई ट्रॉफी नहीं है, ये मानते हैं। लेकिन भाई वो हम्म। कैप्टन, रेड बॉल व्हाइट बॉल कैप्टन था, वो है, उसकी क्वालिटी थी कैप्टनसी वाला। टेस्ट में तो उसने अपना पूरे दुनिया को दिखा टेस्ट दिया में कि मैं वो बता क्या रहा हूँ ना कि कैप्टन भाई था। चलो व्हाइट बॉल में तो फिर भी चलो उसका ठीक ठाक रहा, हम्म। लेकिन टेस्ट के अंदर भाई इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाता था कि इंडिया फ्लैट जो ट्रैक है या स्पिन ट्रैक है वहीं पर हाँ हाँ, परफॉर्मेंस करेगा अपने होम वही में। इंडिया के बाद, विराट एशियन कोहली कंट्री ने के बाद, हाँ। विराट कोहली ने सेना कंट्री में जाकर वहां मैच जीते और बताया कि हम सिर्फ स्पिन ट्रैक के लिए नहीं खेलते, हम स्पिन ट्रैक पे खेल के नहीं जीतते, हम पेसर पर भी जीत सकते हैं, हम कितना ही टफ पिच दो हम उस पे लिमिटेड ओवर भी मिलेंगे ना हम वहां पर भी जीत सकते हैं। तो भाई उसकी टेस्ट टेस्ट क्रिकेट की में आई डोंट लीगेसी, थिंक इंडिया को टेस्ट ऐसा कैप्टन मिलेगा जो वो उसकी टीम भी टेस्ट की लेकर चलता था। लीगेसी, ठीक है ना। उसकी टेस्ट की लीगेसी वही तो दिखा रही है। उसने एक बैट्समैन कम किया, जो अब आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि डेप्थ चाहिए बैटिंग, उसने एक बैट्समैन कम करके 5 प्रॉपर बॉलर खिलाए थे अपने टाइम में। रवि हम्म। शास्त्री, विराट कोहली का तो जो डोमिनेशन था भाई टेस्ट में, वो वापस शायद पता नहीं कब देखने को मिलेगा। वो उस माइंडसेट का था, भाई मैं रन बना दूंगा, मैं ऊपर से आके टेस्ट में रन बनाऊंगा, लेकिन मेरे को बॉलर पूरा 5 चाहिए। भाई इसकी तो अनगिनत भाई पारियां हैं, उसकी मैं जो क्या कह रहा हूँ। मेंटेलिटी थी ना। पिछले दस उसकी पंद्रह मेंटेलिटी सालों ना में भाई अपन ने रिकी यही देखा पॉन्टिंग है। जैसी थी। हम्म। भाई वही वो मैं कह रहा हूँ ना, एग्रेसिव माइंडसेट से खेलता था ना यार। पिछले 10-15 सालों में अपन ने यही देखा है। अब मतलब मेरे को ज्यादा याद है, तेरे को भी यही लग रहा होगा, पिछले 10-15 सालों से यही होता था कि मैच हो रहा है, रन चेस के लिए 300 350 रन चेस करने हैं, कुछ नहीं है, विराट कोहली आएगा नंबर 3 पे, और वो ऐसे ऐसे मैच फिनिश करके गया ना नाबाद, वो कोई कर ही नहीं सकता। भाई एज हम अपन रिलायबल बाहर थे। फैन। हाँ। हम चेस जब होता था ना इंडिया टॉस जीता है या हम्म ओपोजिशन ने किसी ने टॉस जीता है, डजंट मैटर, हम्म वो एक एरा बीच में ऐसा आया था हमारा, उसमें इंडिया हम्म। सेकंड बैटिंग आती ना, सो वी आर रिलायबल। हम क्या सोचते थे भाई चेस करेगा, डजंट मैटर, हाँ, थ्री कुछ भी फिफ्टी बना दो, थ्री हाँ हंड्रेड ठीक है। कुछ भी रखो ना, तुम T20 के अंदर भाई बड़ा रन टारगेट चेस। रखो, डजंट मैटर। तुम्हारा, मैं तुम्हारा कह रहा हूँ तुम्हारा कोलेप्स हो रहा है, तुम्हारा हम्म T20 के अंदर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका कोलेप्स हो रहा है, बंदा बड़े हम्म। मैचअप है, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल, वहां जाकर सिंगल हैंडली ये मैच तो है जीता रहा है, भाई। तुम्हारी रिक्वायर्ड रन रेट भाई कितनी है उससे फर्क नहीं उसके पड़ता। रन, तो भाई 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, जहां पे सचिन सहवाग के 2 विकेट चले गए, जरूर उसने कोई 50 100 रन की पारी नहीं खेली, मैच फिनिश नहीं किया, लेकिन जो 35 रन थे उस टाइम विराट कोहली बना भी नहीं था इंटरनेशनल या सीनियर लेवल पे, लेकिन वो जो 35 रन की पारी गौतम गंभीर के साथ, वो बहुत क्रूशियल पारी थी। उसको मे भी अपन ऐसा करते होंगे, हाँ ठीक है, गंभीर की पारी, धोनी की पारी, लेकिन मेरे लिए तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पारी थी। यार उसका रीजन था ना, उसका रीजन ये था कि आपके पास मेन दो प्लेयर, सचिन सहवाग उस वर्ल्ड कप में किस फॉर्म में थे हम जानते हैं, वो दो आउट हो हम्म। चुके हैं, फाइनल का स्टेज है, अपना होम ग्राउंड है, 275 चेस कर रहे हैं, आपका जो मेन चेस मास्टर है, जिसको हम चेस मास्टर के सचिन तेंदुलकर का नाम जानते हैं, सचिन वो आउट हो तेंदुलकर, चुका हाँ। है। अब आपके सामने आप एक यंग प्लेयर आ गए हो, ठीक है ना, डजेंट मैटर कि आपने 30 बनाए या 60 बनाए, आपने एक छोर को पकड़ के रखा। देखो गंभीर ने पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, हम मानते हैं गंभीर की वो इनिंग नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट थी, नहीं, लेकिन गंभीर गंभीर को धोनी का साथ भी तो तो है ही है चाहिए था भाई, ना। लेकिन मैं वही बता रहा एक हूँ कि साइड जो से अगर कोहली की। विकेट ड्रॉप होता तो इंडिया पर भी प्रेशर क्रिएट होता ना। और प्रेशर तो आ जाता। विराट कोहली ने 35 रन बनाने का मतलब था कि वो जो पार्टनरशिप बिल्डअप हुई थी, उस वो पार्टनरशिप सत्तर के अस्सी अंदर जो 60-70 रन की वहां पार्टनरशिप कोलेप्स होगी। रुका था, हो सकता था कि वहां कोलेप्स हो जाता और शायद हम 275 भाई चेस भी वही नहीं तो कर मैं, पाते। तो वही से पता वही लग तो कह गया रहा था हूँ ना, अपने को कि विराट कोहली चेज में तो वही से चेज प्रेशर मास्टर वाले हैंडल आ गए करना थे, सीखा ठीक है। बंदे ने भाई, और उस वहीं से उसके प्रेशर हैंडल अलावा करना भाई, सीख गया वो बंदा। उसके अलावा पारी भाई 2016 वाली होबार्ट में, 2016 वाली 2016 ऑस्ट्रेलिया, 2016 होबार्ट 82 वाली, ठीक है। सेमीफाइनल, वो 36 40 हम्म। ओवर में 350 बनाने थे उसमें भाई। अल्टीमेट मलिंगा, प्राइम मलिंगा को जो मारा था उसने एक ओवर हम्म। में, हम्म। आई थिंक हम्म। 24 या 28 रन, 24 रन का ओवर आया था प्राइम मलिंगा का। मैं ऐसे, विराट कोहली और ने एक इंटरव्यू में बहुत बोला भी बहुत था, बुरा मारा था। विराट कोहली ने एक मलिंगा का हो रहा इंटरव्यू, था भाई वो। भाई मैं क्या कह रहा हम्म। हूँ, विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब मैं फाइनल में बैटिंग करने जा रहा था, तो मेरे दिमाग में बस यही हम्म। चल रहा था, मलिंगा आएगा, मुझे एक यॉर्कर मारेगा और मैं आउट हो जाऊंगा। उस हाँ। 2011 से वो इनिंग जहां पे मलिंगा को एक ओवर में 24 रन, तो वही वो विराट कोहली, वही मैं कह रहा हूँ, एक तो विराट कोहली का फ्लिक शॉट कुछ भी हो, विराट कोहली रन चेज में अलग ही कैलकुलेशन चलती है उसकी। नो डाउट भाई, रन चेस में उसका और अलग ही था। रन चेस के और मामले में हम विराट कोहली को मान सकते हैं कि रन भाई रन हम चेज की तो रिलायबल थे, भाई, हम ये भाई सोच रन सकते हैं वो चेज की चेस इनिंग। मास्टर को। मैं ना भाई, नो हेट फॉर सचिन, बट मैंने सचिन के कई ऐसे मैच देखे जहां पर चेस फिनिश नहीं कर पाया, सॉरी टू से, हाँ, बट नहीं कर पाते भाई थे, हाँ मैंने, सही बात है। मेरे को याद है मैंने सचिन तेंदुलकर की इनिंग देखी थी हैदराबाद में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। हम्म सचिन हम्म 175 रन बनाए थे, बट वो मैच इंडिया हम्म। हार गया था। सो आई थिंक हाँ हाँ। 175 को याद नहीं रखता, लेकिन फिर हम भाई 183 ये है, मानते हैं विराट कोहली का भाई। अगेंस्ट पाकिस्तान इन एशिया कप। हम्म भाई वो हम्म। 183 रन बनाया, उसने फिनिश किया। तो अगर आप फिनिश नहीं भाई करोगे तो आपकी इनिंग्स को कोई याद नहीं रखेगा। भाई वो छोड़ो, अपन ने ये अभी लेटेस्ट इंडिया पाकिस्तान, क्या सिचुएशन थी। एमसीजी, भाई नो डाउट, एमसीजी, क्या भाई ही मैच था। मैंने इंडिया की पाकिस्तान की जो राइवलरी, जो स्टेज, जो हम्म। एटमोस्फियर, और जो अपनी सिचुएशन हो गई थी 32 रन पे 4 विकेट, ऐसा कुछ हो गया था आई थिंक।
वहां से भाई मैच कह रहा हूँ जिताना। हाँ 31-4 था, भाई 31 पे भाई 4 था इंडिया, ठीक है भाई ना, भाई मैं बताऊं आपका और 161 चेस आपकी करना था। ग्रेटनेस यही डिफाइन कर रहा है कि आपके उस शॉट को, जो हारिस राव को छक्का मारा था, उसको शॉट ऑफ द सेंचुरी बोला गया, तो वही से पता चल रहा है कि उस क्या उससे अहमियत थी पहले उस। उस हाँ उससे पहले ये देखना कि कोहली का वो जो इवेंट था उससे पहले एक फेज ऐसा चल रहा था, थोड़ा डाउन चल रहा था। कोहली T20 अपने में वही उस था कि एज में कोहली आता है थोड़ा, T20 में हाँ नहीं है। थोड़ा चल रहा था। लेकिन जब आप उस स्टेज पर आकर, जहाँ इंडिया के सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट आउट हो चुके हैं, हम अगेंस्ट पाकिस्तान हारने वाले, एमसीजी वन हाँ। अराउंड 1 लाख का हम्म। क्राउड होगा, उसमें भी आपने वो ऐसा, फिर वही प्रेशर भाई, मैं कह रहा हूँ ना, प्रेशर उस बंदे को पसंद है। विराट कोहली को ऐसा तुम पसंद है रिलैक्स भाई होकर ये। बोलो ना खेल, भाई मुझे लगता है विराट कोहली आउट हो जाएगा, तुम विराट कोहली को बोलो भाई प्रेशर है पीक लेवल का, और दे दो मैच, वो जिताना। बंदा हाँ वो लव करता है भाई प्रेशर को। और उसने वो मैच ऐसे जिताया ना, जैसे भाई पाकिस्तान के बॉलर को ऐसे वो रेल रहा था ना, मतलब कोई गली के बॉलर है क्या भाई। भाई हारिस विराट रऊफ कोहली की तो मेरे ऑस्ट्रेलिया भाई, हिसाब वो से। बीबीएल खेलता है, वो वहां पर बीबीएल खेलता है, उसको पता है वहां के पिचेस पे कितना उछाल है। वो विराट कोहली के एक ऐसी अनप्लेबल बॉल दे रहा था, उसको पता है यहाँ एज लगेगा, शॉर्ट पिच है, विराट कोहली शॉट नहीं मार पाएगा, नहीं वहां पर हाँ आता है, आई थिंक जो हमने देखा भाई जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेट में शॉट, सिक्स मारा। ठीक है ना, वो मतलब वही सबको पता मैं था उस शॉट में क्या मेरे होगा, भाई भाई उस मेरे शॉट पे हिसाब से हर तो क्या बंदा, है, हर ऑपोजिशन सब शॉक्ड थे। इस विराट कोहली पे तो अपन बात करें जितनी कम उतनी इनिंग्स है। कभी अपना ना हम्म। बातें खत्म होगी ना टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन अपनी बातें खत्म नहीं होगी। विराट कोहली की तो इतनी इनिंग्स है, इतनी उसका पूरा करियर है। पूरे करियर का एक एक मैच की अपन बात करें ना तो भी कम है, इतना उसने इस इंडिया को दिया है। और भाई WTC, वर्ल्ड टेस्ट, वनडे, T20 सारे में बंदे ने एक टाइम पे नंबर 1 ओडीआई, नंबर 1 तीनों फॉर्मेट में। ये कोई छोटी बात नहीं, तीनों हम्म। फॉर्मेट में आप नंबर 1 और 50+ का एवरेज है आपका तीनों का, ये इसकी ग्रेटनेस दिखाता है। और सबसे बेस्ट है आपको द ग्रेट सचिन उससे कंपेयर करके, और आपको ये बोल दिया जाता है भा, कि आप भाई व्हाइट मैं बॉल तो में कह रहा हूँ ना सचिन से भी कि, आगे हैं। हाँ भाई मैं तो कह रहा हूँ ना, क्रिटिसाइज सब छोड़ो, हम्म। बंदा ना अपने हम्म। करियर के लास्ट स्टेज पर है, भाई अभी ना हम्म। उसका क्रिकेट एंजॉय करो। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता आपको ऐसा प्लेयर भाई आएगा काफी टाइम तक, भाई वही तो मैं कह ठीक है रहा ना, हूँ। ऐसा टाइम तक आएगा नहीं, तो अभी ना उसको तुम और एंजॉय करो। अभी टी अगर तुम ट्वेंटी छोड़ क्रिटिसाइज को लेकर टी बैठोगे ट्वेंटी नहीं से यार वो रिटायरमेंट ये पर, सब। T20 से परफेक्ट रिटायरमेंट, T20 ट्रॉफी जीती, उसमें भी पूरा T20 का तुझे पता है तो पूरा पूरे वर्ल्ड कप की T20 जर्नी पूरी नहीं, लेकिन फाइनल में जहाँ सिचुएशन नहीं, जहाँ मौका आया, फाइनल में बंदे ने मैन ऑफ द मैच, वही है। अपने करियर के पीक में उसने T20 से संन्यास ले लिया। टेस्ट है तो भाई ने गलत ही संन्यास ले लिया, अपन आज भी बोल रहे हैं। अब वनडे का हम्म। बचा है, होप 2027 वर्ल्ड कप खेल ले। अपन ने सब डेट लिखी हुई है, अगला 30 नवंबर को कोहली का मैच है। तो वही है, ये इसकी हम्म। ग्रेटनेस, ये इसकी लीगेसी दिखा रहा है। आज का अगर पूछ ले अगला T20 कब है, वो आधे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये पूछ ले विराट कोहली अगला मैच कब खेलेगा इंडिया के लिए, वो सबको पता सबको पता तीस है भाई। नवंबर को खेलेगा। भाई तो यही है ना मेरे को नहीं ऑरा है उस लगता बंदे का, इससे ज्यादा, ग्रेटनेस यही सब इससे डिसाइड ज्यादा होती है ना, सब डिस्क्राइब हम इससे यही कर ज्यादा सकते कोई हैं। उसको डिफाइन कर सकता है कि भाई विराट कोहली इंडिया के लिए क्या मायने रखता है, और विराट इंडिया के लिए नहीं अपने लिए क्या मायने रखता है। तो ये इसकी ग्रेटनेस है। हम यही चाहेंगे कि भाई बंदा खेलता ही रहे, दिखता रहे, अपने को स्क्रीन पे आ जाए, अपना पूरा दिन बन जाता है उसको देख के। तो विराट कोहली के यही वीडियो में बात करिए, करे जितनी कम है और बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में और हैप्पी बर्थडे विराट कोहली, किंग, चेज मास्टर, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।